नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। सावन बुधवार के बहुत ही दुर्लभ और अचूक उपाय अर्थात 14 अगस्त को आप सभी को जो सावन बुधवार पड़ेगी उस दिन के बहुत ही दुर्लभ छोटे-छोटे अचूक उपाय हैं, जो कि हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। ये उपाय 1 बूंद शहद और 5 हरे मूँग के दाने से हमें करना है, जो कि हमारे जीवन से हर प्रकार की धन की समस्याओं को दूर करने में सहायता करेगा और परिपूर्ण करेगा। हमारी धन की जो भी इच्छा मनोकामना है परिपूर्ति है। तो 1 हरे मूँग के दाने वाला ये उपाय कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं सावन बुधवार के दिन का यह उपाय। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यह जो हमारा उपाय रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम 3 उपाय जानेंगे। 1 हरा मूंग और हमें शहद का प्रयोग करना है, माफ करिएगा 5 हरे मूंग और 1 बूंद शहद का प्रयोग करेंगे, यानी 1 से 2 बूंद शहद लेंगे और 5 हरे मूंग से हम सभी ये उपाय करेंगे। हम इस वीडियो में 3 उपाय जानेंगे जो कि हमारे जीवन से हर प्रकार से धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या, परेशानी है, विपदा है या संकट है, ऐसी धन से जुड़ी हुई कोई भी अड़चन हो या कोई भी हमारी इच्छा मनोकामना हो या कोई भी विष हो, जो पुराना कोई भी रुका हुआ काम हो जो धन की वजह से रुका हुआ है, वह भी परिपूर्ण होगा, तो उनके लिए हम सभी ये उपाय करेंगे। तो उसमें से हम पहला उपाय जानेंगे। इन 3 उपायों में से हम कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को भी जो भी उपाय सरल लगे तो वह व्यक्ति उस उपाय को करेगा। तो बात करते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए पहले उपाय की। पहले उपाय में हमें लेना है कुछ शमी पत्र, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे स्टील के लोटे में। अब देखिए, जो आप शमी पत्र लेंगे ना, तो आपको ये शमी पत्र कितनी भी संख्या में आप ले सकते हैं। कितनी संख्या में ले सकते हैं? 3 संख्या में ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। जितना हो सके अतिरिक्त से अतिरिक्त आप शमी पत्र ले सकते हैं। कम से कम 1 शमी पत्र तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक, इतना समझ गए। अब हम पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। किस दिन पहुंच रहे हैं? श्रावण के बुधवार में। और जहां तक है तो यह जो बुधवार है यह आपकी अब अंतिम बुधवार है, यानी कि इस वर्ष की श्रावण के अंतिम बुधवार के दिन हम सभी यह उपाय कर रहे हैं। तो 14 अगस्त को सावन के बुधवार के दिन जब हम मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1 लोटा शुद्ध जल था, तो यह 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर हम सभी ने समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, या फिर बुधवार के दिन समर्पित कर रहे हैं तो बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, या फिर ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः, इस प्रकार से नाम जप करते हुए भी हम सभी को जल समर्पित कर सकते हैं। जब जल समर्पित कर दिए तो उसके बाद हमारे पास जो शमी पत्र बच रही है और शहद बच रही है, तो हम सभी को यह शमी पत्र जो है, इस शमी पत्र को शहद में अच्छे से डुबो करके निर्मित कर लेना है, यानी कि शहद में अच्छे से डुबो करके लेपित कर लेना है। शहद मिश्रित हम सभी की शमी पत्र तैयार हो जाएगी। और शहद में डूबी हुई शमी पत्र, यानी शहद से लपेटे हुए शमी पत्र, जितने भी शमी पत्र हैं, हम सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, यानी कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जब हम समर्पित करेंगे, तो इस शिवलिंग को जब हम समर्पित करेंगे तो इससे हम भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे शमी पत्र से। तो ठीक उसी वक्त हम सभी भी अपने जीवन में धन की याचना के लिए, प्रार्थना के लिए भगवान शिव जी से धन के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। हमारी जो भी विश थी, जो भी कामना थी, किसी भी पुराने किसी कार्य काज से लेकर के, कि ऐसा कोई पुराना काम था जो धन की वजह से रुका हुआ है, स्थायित है, और धन की वजह से ही उसमें कोई ना कोई समस्याएं अड़चने आ रही थी जो कि परिपूर्ण नहीं हो पाया है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने जीवन में आने वाली धन की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छा मनोकामना है, जिस भी प्रकार से प्रार्थना याचना करना चाहें धन के लिए, हम भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर के शमी पत्र को समर्पित करते हुए हमें अपने मन में धन का ध्यान करना है, अपनी इच्छा मनोकामनाओं का ध्यान करना है और शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है। यहाँ पर हमारा पहला उपाय जो है वह समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे और अगले उपाय के बारे में। तो जो हमारा दूसरा उपाय है, यह उपाय रहेगा हमारा 5 हरे मूंग के दानों से। हमने शहद वाला कर लिया, अब हम करेंगे हरे मूंग के दाने का, जिसमें कि हमें 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। 2 लोटा शुद्ध जल लेंगे, 1 तांबे के लोटे में लेंगे और 1 स्टील के लोटे में लेंगे। इन 2 लोटों में हमें शुद्ध जल ले लिया है, ठीक, और 5 हरे मूंग के दाने ले लिए हैं। अब इसको लेकर के हम प्रयास करें कि प्रदोष काल के समय पे करें, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच करके। देखिए, अभी जो आपका बुधवार रहेगा, सावन के अंतिम बुधवार, नौमी तिथि के दिन पर पड़ रहा है। तो नौमी और दशमी तिथि 2 विशेष तिथियां होती हैं। तो आप इस उपाय को, जो हम दूसरा उपाय 5 हरे मूंग के दाने वाला है, इसको आप नौमी तिथि पर भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दशमी तिथि पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो कौन कौन सी 2 तिथियां हो गई हैं, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे। एक हो गई नौमी तिथि और एक हो गई दसवीं तिथि। इन 2 तिथियों पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक, 5 हरे मूंग के दाने का। और अभी जो अंतिम बुधवार है, सावन का ये अंतिम बुधवार है, तो अंतिम बुधवार के दिन भगवान बुद्ध ग्रह को समर्पित करते हुए, गणेश जी को समर्पित करते हुए, बुद्धेश्वर महादेव जी को समर्पित करते हुए, अपने बुध ग्रह को दोष दूर करते हुए और बुध ग्रह को प्रसन्न करते हुए आप सभी उपाय करेंगे, ताकि नौमी और दशमी तिथि का ये जो विशेष तिथियां होती हैं, इनका भी लाभ आपको मिल सके। क्या करना है? 5 हरे मूंग के दाने, 2 लोटा शुद्ध जल ले लिए, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच गए। प्रदोष काल में पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप सुबह पहुंच करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास हरे मूंग के दाने हैं वह किन स्थानों पर समर्पित करना है, आप समझिएगा।
सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, दूसरा आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है और तीसरा आपको नंदी जी के चरणों में समर्पित करना है। इन तीनों स्थानों पर जब आप हरे मूंग का दाना समर्पित करेंगे, उस वक्त आपको या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करना है। किसी एक मंत्र का आप जाप करके तीनों स्थानों में समर्पित करिएगा, या फिर बुधवार का दिन है और इस उपाय को कर रहे हैं तो ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः। आप बुध ग्रह का भी नाम लेते हुए, बुद्धेश्वर महादेव जी का भी नाम लेते हुए तीनों हरे मूंग के दाने समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के स्थान पर, नंदी जी कार्तिकेय जी के स्थान पर और नंदी जी के सीधे वाले पांव पर, जो उठा हुआ वाला पांव रहता है वहां पर आप समर्पित कर सकते हैं। इन सभी स्थानों पर समर्पित कर दिया। अब इसके बाद जो आपके पास 2 हरे मूंग के दाने शेष बच रहे हैं, उन दोनों हरे मूंग के दानों को एक एक दाना आपको दोनों जल के पात्रों में डाल देना है, मिला देना है और मिला देने के बाद बुद्धेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए आपके पास जो बचा हुआ जल है, दोनों जल के पात्रों को यानी कि स्टील के पात्र से और तांबे के पात्र से, दोनों पात्र को आपको एक साथ इन दोनों पात्रों से जल समर्पित करना है। एक लोटा जल आप अपने सीधे हाथ में लेंगे, दूसरा आप अपने उल्टे हाथ में, यानी कि एक सिप बाएं हाथ में और एक दाएं हाथ में लेकर के जल का पात्र आप दोनों से एक साथ भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय का या फिर बुद्धेश्वर महादेव जी का जाप करते हुए, और जैसे ही जल समर्पित करें तो इस जल को थोड़ा सा यहाँ पर आपको इकट्ठा कर लेना है और उसको अपने घर लेकर के जाएंगे, किसी भी एक पात्र में इकट्ठा करके उसको अपने घर ले जाकर के घर के संपूर्ण कक्षों में अच्छे से इसका छिड़काव करेंगे। थोड़ा सा अपनी आंखों में लगाएंगे और उस व्यक्ति की आंखों में और मस्तक में लगाएंगे जिस व्यक्ति की वजह से आपके घर में धन की आवक होती है, यानी धन की आमदनी आती है। जो भी व्यक्ति आपके घर में कामकाज वाले हैं, जो भी कमाई वगैरह करते हैं, जिनकी वजह से व्यापार वगैरह चलता है, तो आप उनको थोड़ा सा ये जल जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएंगे और उनकी आंखों में और मस्तक में लगाएंगे। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आएगी और जो धन की आपकी इच्छा मनोकामना है वह भी परिपूर्ण होगी, धन में बढ़ोतरी होगी और धन में स्थिरता आएगी। यह उपाय आपके घर में धन में टिकौती लाएगा और धन में स्थिरता टिकौती लाएगा, साथ ही साथ धन में आपके घर में बढ़ोतरी लाएगा, व्यापार में और नौकरी में भी तरक्की दिलाएगा। इसलिए इस प्रकार से आप सबको यह उपाय करना है। दूसरा उपाय आप सभी का यहाँ पर समाप्त होता है। किस तिथि पर करेंगे? 9वीं और 10वीं तिथि पर भी कर सकते हैं और अभी बुधवार की 9वीं पड़ रही है जो सावन का अंतिम बुधवार है, तो जरूर करिएगा। विशेष रूप से इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप सुबह भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम और तीसरे उपाय की ओर। तो जो हमारा अंतिम और तीसरा उपाय है, ये हम सभी को एक हरे मूंग और एक चावल के दाने से करना है। हरा मूंग जो कि हमारे जीवन में धन धान्य की पूर्ति और कष्ट को दूर करेगा, चावल जो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति और प्रेम की पूर्ति कराएगा, यानी कि हमारे घर में प्रेम बना रहेगा। सभी लोगों में आपस में जो भी आपस में अनबन थी, जो भी रोक टोक थी, जो भी खुन्नस थी, जो भी मन में खटक थी, जो इसकी वजह से मन में एक उदास एक अज्ञानता बननी थी, एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है, ऐसी समस्याओं को, ऐसी अड़चनों को, ऐसी परेशानियों को, ऐसे दुर्व्यवहार को, ऐसे दुर्विचार को आपके घर से दूर करेगा। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आएगी भगवान चंद्रदेव की कृपा से। तो क्या करेंगे हम सभी को क्या करना है कि एक हरे मूंग का दाना और एक चावल का दाना, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेकर के शिव जी के मंदिर जाएंगे। शिव जी के समक्ष, शिव जी के सामने खड़े होकर के चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए यह चावल का दाना मिलाएंगे इस जल के पात्र में, और बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए यह हरे मूंग का दाना मिलाएंगे इस जल के पात्र में। कितनी बार नाम लेना है? तो 3 बार चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेंगे और 3 बार बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। ठीक जिन लोगों को चंद्रमौली महादेव जी के नाम के साथ साथ यदि ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का याद रहता है, तो चावल जब अर्पित करेंगे तो ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आप यदि कहीं पर मन में प्रश्न है कि भैया कौन सा करे, चंद्रमौली या ईदम अक्षतम, तो दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र का आप जाप करिएगा, दोनों मत करिएगा, केवल एक ही करिएगा दोनों में से। ठीक, तो अपनी इच्छा अनुसार 3 बार चंद्रमौली या ईदम अक्षतम का नाम जप करेंगे और फिर चावल मिला लेंगे, बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम जप करके ये हरे मूंग का दाना इस जल के पात्र में मिला लेंगे। यह सामग्रियां मिला लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास जल था, ये 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। हरे मूंग और चावल वाला ये हो सके तो आप चंद्रमौली और महादेव जी का ही नाम पुनः इसलिए जब आप जल समर्पित कर रहे हो, यानी कि एक बार ओम चंद्रमौली महादेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः, ओम चंद्रमौली महादेवाय नमः, ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः। इस प्रकार से आप निरंतर मंत्रों का, दोनों मंत्रों का एक के बाद एक नाम लेते हुए संपूर्ण जल समर्पित भी कर सकते हैं आप भगवान शिव जी के शिवलिंग में। और अपने जीवन में धन की इच्छा मनोकामना के लिए, प्रार्थना याचना के लिए आप विनती ये प्रार्थना कर सकते हैं। व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। किसी कंपटीशन, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ताकि आप इस नौकरी परीक्षा में पास हो जाए और आपकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाए। या आपके जीवन में कहीं पे भी बैंक वगैरह संबंधित कोई प्रार्थना याचना है, कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यानी कि धन से जुड़ी हुई जो भी इच्छा मनोकामना है आप उसके लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं, एक चावल और हरे मूंग का दाना समर्पित करते हुए, बुधवार के दिन बुद्धेश्वर महादेव जी को समर्पित करते हुए। और अभी सावन के अंतिम बुधवार है, 9वीं तिथि है, तो 9वीं तिथि को इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा उपाय समाप्त होता है।
तो अब इन 3 विशेष और महा उपायों में से जो भी उपाय जिस भी व्यक्ति को जैसा भी उपाय सरल लगा हो, जिस उपाय को देख कर के समझ में आ गया हो कि यह विधि, यह जो क्रिया है सरल है, इस उपाय को हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो 14 अगस्त को सावन बुधवार के दिन वो बहुत ही छोटे और दुर्लभ से यह अचूक उपाय अवश्य रूप से करिएगा, जो कि आप सभी के जीवन से हर प्रकार से धन की सारी समस्याओं को दूर करने में और हर समय की हर प्रकार से धन की परिपूर्णता करने में आपकी सब्जी की जीवन में सहायता करेगा। तो 1 बूंद शहद और 5 हरे मूंग का प्रयोग कैसे करना था, संपूर्ण विधि जानकारी समझ ली है। कुछ भी प्रश्न तो अवश्य पूछिएगा गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय के माध्यम से। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।